मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मूला था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो लास्ट वीडियो में आपको ये पढ़ाया गया डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। टॉपिक था ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। तो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर में पार्टिकल्स की वेव नेचर को बताया गया और उनकी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला ये दिया गया लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इसे डी ब्रोगली इक्वेशन भी कहा जाता है। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक यही है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो उसकी वेवलेंथ तो इसी फॉर्मूले से निकलेगी और काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन हमें ड्राइव करना है। वेवलेंथ ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की, इन दोनों के बीच रिलेशन, ताकि न्यूमेरिकल थोड़ी आसानी से हो सके। कई बार काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी, वेवलेंथ आपको निकालनी होगी। काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी यहां पुट करके वेवलेंथ निकाल सकते हैं। उस केस में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन छोटी रहे तो एक रिलेशन ही ड्राइव कर लेते हैं। देखिएगा, वेलोसिटी है दोनों में, तो वेलोसिटी के टर्म्स में ही आगे बढ़ना होगा। हम काइनेटिक एनर्जी को आगे बढ़ाते हैं, टू को इधर ले लेते हैं, टू काइनेटिक एनर्जी m से डिवाइड कर लेते हैं, m इक्वल टू वी स्क्वायर। v इक्वल टू टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m पावर 1/2 रूट 2ke अपॉन m। तो रूट में ये वैल्यू आई वेलोसिटी की। वेलोसिटी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा इसे। तो नीचे लिखना पड़ेगा आपको, पुट द वैल्यू ऑफ v इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m, यहां तक तो कोई चेंज है नहीं। जो वेलोसिटी है उसकी प्लेस पर ही आएगा 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m का स्क्वायर रूट। अब 2m है, इस m को हम अंदर लेकर जाते हैं तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m अंदर जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर 2ke अपॉन m का रूट। m से स्क्वायर का m कैंसिल, बचा क्या भाई, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 2 मैं पहले लिख लेता हूं, फिर काइनेटिक एनर्जी इनटू m। तो ये वेवलेंथ निकालने का तरीका है, ये सीधा फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 2ke_m। ke मतलब काइनेटिक एनर्जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h की वैल्यू आपको पता है, लैम्डा निकल आएगा। तो इस फॉर्मूले का हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये एक रिलेशन ड्राइव होकर आ गया है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो कि ऊपर वाले फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 × 10⁻⁻25। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी गिवन है के इक्वल टू 3 × 10⁻25 जूल। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ लैम्डा क्वेश्चन मार्क। वेवलेंथ निकालनी है। फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी into mass. Mass of electron 9.1 into 10⁻⁻31 kg।
वैल्यू पुट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन रूट 2 काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25 इंटू मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। तो रूट में ये वैल्यूज हैं, पहले नीचे ही सॉल्व करना होगा। 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 रूट 3 इंटू 2 6 इंटू 9.1, पावर को मैं एक साथ समराइज करता हूं, -25 और -31। -25 -31 हो जाएगा -56, और पावर हाफ हो जाती है रूट से बाहर आएगी तो -56 का जब बाहर आएगा तो हाफ हो जाएगा 28। देखिएगा लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 रूट 6 इंटू 9.1। ये रूट में है, लेकिन पावर जो मैं लिखूंगा मैं बाहर ले आता हूं और पावर हाफ हो जाएगी। रूट से बाहर माइनस की ही रहेगी लेकिन हाफ हो जाएगी। अभी माइनस की कितनी है, 56 है रूट के अंदर। रूट के बाहर पावर हाफ होगी, 56 का हाफ आपको करना होगा, तो ये हो गया 28। 28 पावर को ऊपर ले जाओगे प्लस में आ जाएगी। ले लेते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ऊपर आएगी प्लस 28 डिवाइडेड बाय रूट 6 इंटू 9.1। अब नीचे कुछ नहीं बचा, 6 इंटू 9.1, तो ये मल्टीप्लाई करना है। पावर देखते हैं, मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं, रूट भी ले लेते हैं। आगे का स्टेप लिखते हैं, लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर, ये प्लस 28, ये माइनस 34, तो माइनस का बचा 6 डिवाइडेड बाय रूट 54.6। अब 54.6 का रूट लेते हैं, जो भी आएगा फिर 6.6 से डिवाइड करते हैं तो वेवलेंथ निकल कर आ जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6। 54 का अगर हम रूट देखते हैं तो लगभग में आ जाएगा 7.4 के करीब। तो 7.4 से पॉइंट हटा लेते हैं, 66 को डिवाइड कर देते हैं 74 से, तो आंसर आ जाएगा आपका मीटर में। 66 को डिवाइड करेंगे 74 से तो लगभग आंसर आता है 0.896, पावर वही है। इसे हम थोड़ा बदल लेंगे, एक डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे तो 8.96 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। ये है आपका लैम्डा वेवलेंथ। 8.96 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 2 डिजिट ले जाइए -9 हो जाएगा, नैनोमीटर में आ जाएगा 896 नैनोमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं आप सीधे फॉर्मूले से, या फिर आप दूसरा तरीका यूज करते हैं कि पहले काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी में बदल लो और वेलोसिटी निकाल कर इसमें पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो भी आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें आप 2 बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, डबल कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए ये फॉर्मूला बेटर है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 2 KEM। KE मतलब काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं, उसी तरह का है। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आपको लैम्डा फाइंड करना है, चेक करते रहिएगा। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट।
यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 1 किलो वोल्ट इक्वल टू 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1 इलेक्ट्रो वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये इलेक्ट्रोवोल्ट और जूल का रिलेशन है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1000 इलेक्ट्रोवोल्ट आपके पास अवेलेबल हैं, और एक इलेक्ट्रोवोल्ट में जो एनर्जी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो ओवरऑल आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 जूल। प्लस 3 माइनस 19 बचा माइनस 16, प्लस 3 इसमें से माइनस कर दिया। आप याद रखिएगा कभी भी आए फॉर्मूला, एनर्जी आपको निकालनी है इन जूल, तो किसके बराबर होती है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम, याद रहे कूलम्स, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, C इंटू वी, कूलम इंटू वोल्ट इक्वल टू जूल। ये याद रखिएगा, वही मैंने किया है, वोल्ट इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम्स, तो दोनों को मिला के मल्टीप्लाई करके जूल। खैर ये काइनेटिक एनर्जी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी वहां गिवन है, और आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है लैम्डा। फॉर्मूला वही है, लैम्डा इक्वल टू रूट, हटाता हूं मैं इसे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m। वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ये रही 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16, और अब क्या चाहिए हमें? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे, ऊपर है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, नीचे रूट में आ जाएगा आपका 1.6 इंटू 2 3.2, तो ये हो गया 9.1, और साथ में है पावर को एक साथ समराइज करते हैं, माइनस 16 और माइनस 31, ये हो जाएगा 47, माइनस 47। ये तो ऑड नंबर में है, इवन नंबर में हो तो ये बाहर आ जाए, हाफ होकर बाहर आ जाएगी। अब ऑड में है तो बाहर कैसे आएगी, हाफ हो नहीं सकती है, तो हम इसे बाहर लाने के लिए इसे इवन नंबर में बदलना चाहते हैं। बदलेंगे कैसे समझिएगा, एक पॉइंट हटा दूंगा मैं, पीछे ले जाऊंगा तो माइनस की पावर बढ़ जाएगी, माइनस हो जाएगा 48। देखिएगा लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, मैंने इसे रूट में 32 कर लिया, एक बढ़ा दिया तो माइनस की पावर एक बढ़ी, माइनस 47 पहले से था, अब हो गया माइनस 48। अब ये रूट से बाहर आ जाएगा, आधा करेंगे 24 आएगा, माइनस 24 रूट से बाहर, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, रूट के अंदर बचा 32 इंटू 91, और पावर आ गई माइनस 24 बाहर, माइनस ऊपर ले जाइएगा, पावर प्लस की हो जाएगी, प्लस 24। लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 रूट 32 इंटू 91, पावर ऊपर आ गई होगी प्लस 24। 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 भाई माइनस 34 प्लस 24 माइनस 10, और नीचे 32
इंटू 91। इसके बाद आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आंसर बता देता हूं कि आंसर क्या आएगा। आंसर मैच कर लेना, सही आना चाहिए। आंसर है आपका, मैं ऊपर ही लिख देता हूं, आंसर है इसका 3.87 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ये आंसर आना चाहिए, चेक कर लेना, ना आए तो मुझे बता देना, प्रॉब्लम्स में आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये आंसर इसका आना चाहिए। क्वेश्चन ये सेकंड था जो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड था। तो ये आपका था डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट जो अब जाके कंप्लीट हुआ है। कल से हमने स्टार्ट किया था, न्यूमेरिकल रह गए थे, तो आज आपको भी दिए जाएंगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। अब मैंने सारे न्यूमेरिकल्स इसके लगभग एक एक तो सभी टाइप का करवा दिया है। तो याद कीजिएगा, फिर से टॉपिक पर आइएगा। हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे डेवलपमेंट्स, एक बार देख लीजिएगा। हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या फिर वेव मैकेनिकल मॉडल। डेवलपमेंट्स के दो फैक्टर्स थे, दो। पहला था ड्वेल नेचर ऑफ मैटर जो कि हमने पढ़ लिया, पार्टिकल और वेव नेचर, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हमने पूरा पढ़ लिया। फिर हमें दूसरा पढ़ना था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये पेंडिंग है। अब ये पढ़ना है हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हम डेवलपमेंट्स का पहला पॉइंट ओवर हुआ और अब हम दूसरे पॉइंट पर हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो स्टार्ट करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, समझ लें यहीं पे पहले। ये इस तरह से है कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी मूविंग पार्टिकल है, मूवमेंट में है, तो ये प्रिंसिपल कहता है कि उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं की जा सकती विद एक्यूरेसी। मैं फिर से बताता हूं, मैं हेडिंग डाल लेता हूं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, समझ लीजिएगा ये कहता क्या है। इसकी जो प्रेडिक्शंस हैं, इसकी ने जो लिया वो था स्मॉल पार्टिकल, मतलब जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात की, मान लीजिएगा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम। मोमेंटम होता है P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल टू mv। तो m मास तो एक्यूरेट है, मास की बात नहीं कर रहे, बात किसकी कर रहे हैं, वेलोसिटी की। तो मोमेंटम बोला गया, तो मोमेंटम मतलब वेलोसिटी। तो इट इज इम्पॉसिबल, इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ये कह रहा है अगर कोई मूविंग पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है, मोशन में है, वो घूम रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों एक साथ एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं की जा सकती। अगर इन दोनों में से आप किसी एक को मेजर एक्यूरेट करोगे, मान लीजिएगा आप वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं, तो फिर पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और पोजीशन एक्यूरेट मेजर कर रहे हैं तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो इसे अगर हम फॉर्मूला बेस लिखें तो वो अनसर्टेनिटी कितनी होती है ये भी हाइजेनबर्ग ने बताई। इन्होंने रिप्रेजेंट किया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को डेल्टा एक्स से और अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम को डेल्टा पी से। ये अनसर्टेनिटी मतलब दोनों की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट या तो बराबर होता है या तो ज्यादा होता है h/4π से। दैट इज द मैक्सिमम, आप समझना, दैट सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, दैट इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी। अगर हम कहें कि कितना भी बढ़िया से बढ़िया एक्यूरेट एपरेटस ले लें और हम वेलोसिटी और पोजीशन को चेक करने की कोशिश करें, तो अगर हम वेलोसिटी को एक्यूरेट मेजर कर पाते हैं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू h/4π तो होगी ही, इससे ज़्यादा भी हो सकता है ये एरर, ये अनसर्टेनिटी h/4π से ज़्यादा भी हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। आप कोई सा भी एपरेटस ले लीजिए, बेकार एपरेटस है तो इससे ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए मार्क क्या आया है, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर मैं इक्वल टू हटा के ग्रेटर देन की बात करूं
तो अनसर्टेनिटी h/4 से ज़्यादा होगी। बराबर की बात करूं या इतनी होगी, या इसका मतलब ओवरऑल बात करूं या तो इतनी होगी या तो इससे ज़्यादा होगी। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आगे बढ़ाते हैं। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, पी का मतलब है mv, तो m तो फिक्स है, तो डेल्टा किस में आएगा, v में, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में है, इसीलिए हमने मोमेंटम के ब्रैकेट में वेलोसिटी लिखा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 मास को इधर ले लेते हैं, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 m। m मैंने यहां लिख लिया। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो एरर को, अनसर्टेनिटी को h/4 मानकर ही यूज करेंगे कि आपका एपरेटस बिल्कुल एक्यूरेट है, तो भी मिनिमम इतनी अनसर्टेनिटी आती है, तो यहां की जगह आप इक्वल टू का ही मार्क लगाएंगे बस। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4 न्यूमेरिकल्स में, ये तो मैंने फॉर्मूला इसके हिसाब से लिखा सेंटेंसेस के। यहां भी इक्वल टू का ही मार्क लगाएंगे, तब आप न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप लिख लीजिएगा डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन। दूसरा क्या है, डेल्टा वी, सॉरी डेल्टा पी है पहले, पी क्या है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, m मास ऑफ पार्टिकल, h आप जानते हैं, पाई आप जानते हैं। एक और चीज़ है, तब आप इनमें न्यूमेरिकल करोगे तो पहले ही क्वेश्चन में h फिक्स वैल्यू है, 4 फिक्स वैल्यू है, पाई फिक्स वैल्यू है, तो h/4 की वैल्यू पहले ही क्वेश्चन में निकाल लेना और बाकी में एक साथ पुट कर सकते हो। मास की भी निकालना है, h/4 m, मास इलेक्ट्रॉन का होगा मैक्सिमम, हो सकता है कोई और पार्टिकल हो तो मास को अलग रखना। h/4 फिक्स वैल्यू है, फिक्स एरर है, इसे आप निकाल लीजिएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो सिग्निफिकेंस है, या ये कहें कि अप्लाई ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही होता है, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं होता। तो सिग्निफिकेंस भी आप नीचे लिख लीजिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अंडरलाइन कर लीजिएगा, is significant only for the motion of microscopic objects। ये केवल किसके लिए सिग्निफिकेंस रखता है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट की तरह ये भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही है, एंड इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। बड़े पार्टिकल्स के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जो हम बात करते हैं वो केवल किसके लिए करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। तो आगे हम न्यूमेरिकल्स बढ़ाते हैं। डेल्टा एक्स का मतलब मैंने बता दिया, अनसर्टेनिटी इन ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बोल सकते हो। डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो मास जो भी पार्टिकल गिवन होगा उसका होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, h/4 की वैल्यू पहली बार में ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो याद रहेगी। आगे के क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ अ वैगन ऑफ मास 3000 kg। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी फाइंड करना है। मास 3000 kg, kg में ही आपको चाहिए। हुज पोजीशन इज नोन टू एन एक्यूरेसी विद
प्लस माइनस 10 पिकोमीटर, मतलब डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इक्वल टू 10 पिकोमीटर। पिकोमीटर को मीटर में बदलें तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर, मल्टीप्लाई करें तो 10 की पावर माइनस 11 मीटर, मतलब 10 की पावर प्लस 1, ये माइनस 12, तो बचा क्या माइनस 11। अब देखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला है क्या, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू डेल्टा वी, वी के टर्म्स में लिखेंगे, पी के नहीं, इक्वल टू मार्क लगाएंगे h अपॉन 4 पाई m, याद रखिएगा इक्वल टू का मार्क लगाएंगे तब आप न्यूमेरिकल मिनिमम एरर मानेंगे आप। डेल्टा एक्स की वैल्यू है 10 की पावर, ये भी इधर आ जाएगा, तो डेल्टा v इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 4 22/7, पाई की वैल्यू, मास 3000, डेल्टा एक्स भी नीचे ही आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स कितना है ये भी देख लीजिएगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू थी, हमने निकाली हुई है 10 की पावर माइनस 11। डेल्टा एक्स मीटर में हो, डेल्टा वी मीटर पर सेकंड में निकलेगा, मास केजी में होगा, तो पावर तो ऊपर चली जाएगी भाई सीधी सीधी प्लस में। देख लेते हैं, देख क्या लेते हैं, कैलकुलेशन ही तो है, डिवाइड करना 3.144, ये पावर हो जाएगी यहां प्लस 3, उसके बाद तुम्हें खुद करना होगा ये डेल्टा वी इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर प्लस 3 में से माइनस, ये आ जाएगा -8 ऊपर आकर हो गया +8, 4 यहां बचा, 3.14 में लिख लेता हूं 22/7 को, ये 3 ही बचा, ये आ गया आपका। तो डेल्टा वी इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर कितनी है 34, माइनस का है प्लस का 8 है तो -26 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 3 से इसे कैंसिल करो, ये 2.2 आ गया, पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.76 इंटू 10 की पावर -27 मीटर पर सेकेंड। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप देख लें डिवाइड करके क्या आता है, 0.17 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख लिया 1.1 डिजिट बाद, तो ये माइनस की एक और पावर बढ़ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस तो मुश्किल नहीं हैं, क्वेश्चंस तो आसान ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं एक दो और बता दूंगा बस, बाकी फिर आपको दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन सेकंड, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन सेकंड, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम, बॉल का मास 40 ग्राम है। हम शुरुआत करते हैं, मास है 40 ग्राम, लेकिन हमें केजी में यूज करना है, तो डिवाइड बाय 1000 करते हैं, 0.040 केजी, तो केजी में मास है 0.04, केजी में हमने बदल लिया, एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड। लेकिन ये जो हमने मेजर करी है वो कितनी एक्यूरेसी में, 2%, तो डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी है जी 45, तो टोटल वेलोसिटी है उसका 2%, 2/100, तो आपकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ जाएगी 90 ऊपर है 100 नीचे, तो 0.9 मीटर पर सेकेंड। आपको अनसर्टेनिटी यूज करनी है, आपको वेलोसिटी यूज नहीं करनी है, आपको डेल्टा वी यूज करना है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स आपको फाइंड करना है। सारी चीजें आपके पास हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। डेल्टा वी भी है, वी भी नीचे ले जाते हैं हम, तो डेल्टा एक्स आएगा कैसे, डेल्टा एक्स इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34,
4 तो वही है, पाई 3.14 ले लीजिएगा, मास हमने निकाला हुआ है 0.04 kg, डेल्टा वी भी यहीं आएगा, डेल्टा वी कितना है 0.9। अब इन सबको हमें कैलकुलेट करना है। देखिएगा कितने पॉइंट्स हैं, पहले ये देख लें। 0.9 है, 0.4 है, 3 डिजिट ऊपर 1000 हमने कर दिया, बाकी अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हुआ सॉल्व, देखिएगा 6.6, 10,000 को बुलाते हैं 10 की पावर 3, पावर 3 है तो पावर 31 बचेगी माइनस की, 34 और 3 -34 + 3 -31। नीचे देखते हैं 4 × 3.14 × 36, ये नीचे है। नीचे मल्टीप्लाई करोगे 6.6 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं फिर पता चलेगा क्या आएगा। कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। ऊपर है 6.6 × 10 की पावर -31 और नीचे इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आएगा 452.16। अब 452 मानकर 6.6 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आता है 0.0146, 10 की पावर -31 ही रहा। पॉइंट को यहाँ ले जाते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करते हैं 1.46 × 10 की पावर -33, दो माइनस की वैल्यू बढ़ जाएंगी, मीटर। तो आंसर है आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इक्वल टू 1.46 × 10 की पावर -33 मीटर। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया था, एनसीईआरटी का ही है, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये अब मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको खुद ही करने होंगे, अगर वेरी करेगा तो मैं बताता हूं। क्वेश्चन 3 ये आपको खुद ही करना होगा, देख लीजिएगा। कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स इनटू एंड वेलोसिटी डेल्टा वी। यहां आपको जो फाइंड करना है दैट इज द डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, दोनों की एक साथ समराइज वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको आना चाहिए 9.1 × 10 की पावर -31 kg। फॉर्मूला अगर आप देख रहे हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4πm। h फिक्स 4πm, 4π फिक्स, m की वैल्यू है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी निकालना है, तो मतलब यही सॉल्व करना है बस। यूनिट उसी के हिसाब से, डेल्टा एक्स की यूनिट मीटर है, इसकी मीटर पर सेकंड होगी तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगी इन दोनों की यूनिट। डेल्टा एक्स की यूनिट मीटर, दूसरे की यूनिट मीटर पर सेकंड, तो मीटर मल्टीप्लाई में मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये यूनिट होगी इन दोनों के प्रोडक्ट की। तो थर्ड क्वेश्चन है, आप खुद करना है आपको, मैं आंसर लिख रहा हूं। इसका आंसर आएगा 5.77 × 10 की पावर -5। यूनिट यही है, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो ये आंसर आना चाहिए, कैलकुलेट करके देखिएगा ये आंसर आता। हाँ, कैलकुलेशन से एक बात और याद रखना, जब आप कैलकुलेटर से करें पहली बार, h/4 और 4π की वैल्यू निकाल के रखें फिक्स, ताकि बार बार ना निकालनी पड़े, बार बार पुट कर सके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4th अलग क्वेश्चन है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है, ये डेल्टा वी नहीं है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर हो कि ये वेलोसिटी है डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अनसर्टेनिटी हमें चाहिए डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी।
ये है विच इज एक्यूरेट अप टू कितनी मेजर की गई 0.005%। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आएगी 600 का 0.005%, परसेंट मतलब अपॉन 100। तो 6 या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 5 30, तो ये आएगा 0.03 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। 3 इंटू 10⁻² भी लिख सकते हैं भाई, 30 3 डिजिट बाद पॉइंट था तो 0.03। आगे है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन, डेल्टा एक्स आपको फाइंड करना है। एम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। फॉर्मूला वही है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h अपॉन 4πm। डेल्टा एक्स फाइंड करना है, डेल्टा वी ये रहा, डेल्टा एक्स आपको फाइंड करना है, डेल्टा वी की वैल्यू 0.03 इक्वल टू h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, 4 इंटू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसे इधर लीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर मैं लिखता हूं, आंसर इतना ही आना चाहिए। आंसर मस्ट बी 1.93 इंटू 10⁻³ मीटर। It must be the uncertainty in position. 1.93 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। आप इसे कैलकुलेट करिएगा और वेरीफाई करिएगा कि यही आंसर आता है या नहीं आता है। तो अब हम क्वेश्चंस देना स्टार्ट करते हैं। आपको लगभग हर टाइप का आ गया है, तो पहले एनसीईआरटी के ही लेंगे सारे क्वेश्चंस एक साथ। तो मैं नंबर लिखूंगा क्वेश्चंस के, चेक कीजिएगा वर्क। 2 क्वेश्चंस तो मैंने दिए हैं, बाकी मैं एनसीईआरटी से देने वाला हूं। एन इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.02%। अनसर्टेनिटी इसमें है 0.02%, मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इक्वल टू 500 इंटू 0.02 अपॉन 100। तो डेल्टा वी की वैल्यू निकलेगी। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला वही है, आंसर ही आना चाहिए, आप मैच कर लीजिएगा। ये आता है तो ठीक है, कुछ और अगर आता है तो आपका आंसर गलत है, आपको फिर से ट्राई करना होगा। आंसर सही है ये। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ अ डस्ट पार्टिकल। आपको डस्ट पार्टिकल की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है विद अ मास इक्वल टू 1 मिलीग्राम। पार्टिकल का जो मास है वो 1 mg है। इस 1 mg को आप ग्राम में पहले बदलेंगे, 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, फिर केजी में बदलेंगे, फिर 10⁻³ हो जाएगा, तो टोटल 10⁻⁶ किलोग्राम हो जाएगा। तो आप मिलीग्राम को केजी में बदल लें, क्योंकि मास जो पुट करेंगे आप फॉर्मूले में वो केजी में होगा। इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज 5.5 इंटू 10⁻20, डेल्टा वी की वैल्यू गिवन है। तो आपका आंसर ये आएगा, आप चेक कर लें एक बार। इसके बाद हम एनसीईआरटी पर आते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर हैं। चूंकि डेवलपमेंट्स के दोनों पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट भी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी। जब दोनों पढ़ लिए हैं तो दोनों के न्यूमेरिकल्स में एक ही साथ दे देता हूं एनसीईआरटी से, कौन कौन से नंबर के क्वेश्चंस आपको करने हैं। 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। 2.20 ये क्वेश्चन है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का। दूसरा है 2.21, ये है हाइजेनबर्ग का। और एक और है 2.22, ये पुराने आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन और ऐड कर लीजिएगा और ये भी कर लें साथ ही में।
फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट क्लास में। तो इसके बाद होगा आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, एक्यूरेसी में स्टार्ट हो जाएगा।